दोस्तों, क्या ये मान लिया जाए कि अब दीपिका पादुकोण का बॉलीवुड में एक रिप्लेसमेंट आ गया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा हाल ही में फिल्म स्पिरिट से जिन्होंने दीपिका को रिप्लेस किया है, तृप्ति डिमरी की तरफ। तृप्ति डिमरी फिल्म एनिमल में भाभी नंबर 2 बनकर आई, छा गई। इस हद तक छा गई कि उनकी पिछली फिल्में दोबारा रिलीज करके लोगों को दिखाना पड़ा, याद दिलाना पड़ा कि देखो ये वही तृप्ति डिमरी हैं जिन्हें आपने नहीं देखा था, लेकिन क्योंकि अब आपने एनिमल में उन्हें एक बोल्ड सीन करते हुए देखा और आप उन्हें पसंद करने लगे हैं, तो हम आपको उनकी पुरानी फिल्में भी दिखा देते हैं। अभी ये मामला कुछ आगे बढ़ा ही था कि ये स्पिरिट वाला कांड हो जाता है। स्पिरिट वाला कांड क्या? संदीप रेड्डी वांगा, जो कि रणबीर कपूर के साथ एनिमल जैसी सुपरहिट फिल्म बना कर चुके थे, अपनी अगली फिल्म प्लान कर रहे थे प्रभास के साथ, और उनको लगा कि इसमें मैं दीपिका पादुकोण को हीरोइन बना सकता हूं। लेकिन दीपिका के साथ संदीप की कुछ पटी नहीं। हुआ ये कि दीपिका ने कई तरह की शर्तें रख दी। मसलन, मैं दिन में 8 घंटे काम करूंगी, अभी अभी माँ बनी हूँ, बच्ची को ध्यान देना होता है। साथ ही कहते हैं कि उन्होंने 20 करोड़ रुपए की मेहनताने की मांग रखी, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुनाफे में भी हिस्सेदारी लूंगी, और इस फिल्म में कई सारे जो इंटीमेट और बोल्ड सीन्स हैं उनको करने में भी उनको आनाकानी वो करने लगी। मामला जब नहीं बना तो संदीप ने अपना रास्ता अलग कर लिया, दीपिका को फिल्म से बाहर कर दिया। अब दीपिका जैसे ही इस फिल्म से बाहर होती हैं तो वो बाहर जाकर इस फिल्म की कहानी लीक करती हैं, और ये बात संदीप रेड्डी वांगा के कानों तक पहुंचती है, और उसके बाद वो एक क्रिप्टिक पोस्ट लिखते हैं। यहीं से सारा मामला शुरू होता है और एक नया ऐलान सामने आता है कि इस फिल्म में तृप्ति डिमरी को ले लिया गया है। यानी एक तरह से बॉलीवुड में ऑफिशियली दीपिका पादुकोण का रिप्लेसमेंट तृप्ति डिमरी के रूप में देखा गया। वो तृप्ति डिमरी जिन्हें एनिमल के समय सिर्फ 40 लाख रुपए दिए गए थे, वही तृप्ति डिमरी इस फिल्म में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करने के बाद 4 करोड़ रुपए की फीस लेने लगती हैं, ऐसी खबरें आती हैं। अब इसमें संदीप रेड्डी वांगा का फायदा ही फायदा है। पूछिए कैसे? पहले दीपिका को ले रहे थे, 20 करोड़ देना पड़ता, उनकी शर्तों पर काम करना पड़ता, मुनाफे में भी हिस्सेदारी जाती, यानी कुल मिलाकर घाटा काफ़ी होता। यानी दीपिका पादुकोण को लेना सक्सेस की गारंटी तो नहीं था, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि दीपिका की वजह से उनके सर पर एक भारी खर्च आ जाता। और आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री इसीलिए नुकसान में है क्योंकि जो हीरो हीरोइन है ये बड़ा मोटा पैसा लेके जाते हैं, साथ में इनके नखरे होते हैं, इनका एंटुराज पूरा आता है। किसी का शेफ आता है, किसी का जिम इंस्ट्रक्टर आता है, किसी का योगा ट्रेनर आता है, किसी के साथ उनका कोई मसाज करने वाला आता है या आती है। तो इन सब के खर्चे भी प्रोड्यूसर को उठाने पड़ते हैं। ऐसे में संदीप रेड्डी वांगा ने अपना सबसे अच्छा एक चाल चल दी है। उन्होंने सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भाई दीपिका जी, हम काम नहीं कर सकते साथ में, आप रास्ता देख सकती हैं। और उन्होंने तृप्ति डिमरी को एंटर करा लिया। लेकिन दोस्तों, ये पूरी जो बात है ना, ये सोशल मीडिया पर एक अलग तरह से सामने आई है। दीपिका के बहुत सारे फैंस हैं जो इस समय संदीप रेड्डी वांगा को ट्रोल कर रहे हैं। आपको याद है एनिमल फिल्म में डायलॉग था अल्फा मैन वाला, तो बहुत सारे लोग उनसे कह रहे हैं आप कैसे अल्फा मैन हैं, नाम क्यों नहीं लिख रहे, नाम तो लिखिए। अब संदीप ने क्या किया कि एक पोस्ट तो लिखी, लेकिन उसमें उन्होंने दीपिका का नाम नहीं लिखा, लेकिन सब समझ गए कि उनका इशारा किस तरफ है। उनका सीधा सीधा इशारा दीपिका की तरफ था कि भाई आपने फिल्म नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम कहानी तो लीक ना करें। अब यहां पर एक अनप्रोफेशनलिज्म वाली बात आ जाती है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है। अब ये बात सिर्फ दीपिका जानती हैं कि उन्होंने इस फिल्म के बारे में किससे बात की है, और वो कान जानते हैं जिन्होंने उन बातों को सुना है और फिर इधर की उधर की है। यानी उन बातों को सुनकर संदीप तक ये खबर पहुंचाई है कि भाई आपकी फिल्म के बारे में तो दीपिका जी बता रही हैं खुलकर। अब कुल मिलाकर मामला ये हो गया है कि एक तरफ तो दीपिका के सामने प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि अच्छा, इंडस्ट्री में मेरा रिप्लेसमेंट भी आ गया है जो मुझसे 1/4 फीस पर काम करने को तैयार है। 4 5 20 होता है, यानी एक 20 करोड़ की हीरोइन के सामने 4 करोड़ की हीरोइन, काम वही है। और लोगों में अट्रैक्शन है तृप्ति डिमरी का, अभी नई है, एनिमल में उनका जलवा देखा ही है, और एनिमल में आने के बाद उनकी पुरानी फिल्मों को भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। अब ऐसे में दीपिका के लिए बड़ा खतरा है। देखिए, एक तो अगर आप
फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो वैसे भी आपके साथ काम करने वाले लोग गिनती के रह जाते हैं। ऐसा तो नहीं हर सड़क चलता डायरेक्टर आपके साथ काम करेगा। अब जो सिलेक्टेड वाले डायरेक्टर हैं उनके साथ भी अगर आपके पंगे होने लगें और लोग आपको रिप्लेस करने लगें तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साल क्या बल्कि 2 साल में एक फिल्म मिलना भी मुश्किल हो जाता है। रही बात दीपिका की, अगर दीपिका सक्सेस की गारंटी होती वो 2020 में आई छपाक चल जाती, क्योंकि उस वक्त भी मिलियंस में लोग फॉलो करते थे दीपिका पादुकोण को, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। तो आज की तारीख में कोई भी बड़ा स्टार इस बात की गारंटी नहीं है कि वह आपकी फिल्म चला देगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सलमान खान है, आमिर खान है, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन चलती तो इनकी भी नहीं है। ऐसे में आपको करोड़ों रुपए देकर कोई साइन क्यों करे, कोई आपके नखरे क्यों उठाए, क्यों ना आपकी जगह एक सस्ता रिप्लेसमेंट लेकर आए। फिर जस्टिफाई कैसे करेंगे आप करोड़ों रुपए की फीस को, क्योंकि आपको लेने का मतलब फिल्म हिट होगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं। तो कुल मिलाकर मामला यहां पर संदीप रेड्डी वांगा का पलड़ा हो गया है भारी। उन्होंने बॉलीवुड की एक बड़ी हीरोइन को साफ बाहर का रास्ता दिखाया ये कहकर कि हमें आपकी शर्तों पर काम नहीं करना, और उसके सामने वो एक नई न्यू कमर लड़की को लेकर आते हैं, उसे मौका देते हैं, और वो भी एक ऐसा फेस है जिससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी बाजी है ये ऐसी पलटी है कि इसमें दीपिका पादुकोण काफ़ी नुकसान में है। अगर वो ये फिल्म कर रही होती तो उन्हें उनका मेहनताना भी मिलता, मुनाफे में हिस्सेदारी भी मिलती, शर्तों पे काम भी करती, और ये इल्ज़ाम भी ना लगता कि उन्होंने कहानी कहीं लीक कर दी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और इस पूरी बाजी में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा नुकसान दीपिका का हुआ है, और साथ ही एक बहुत बड़ा मैसेज गया है बॉलीवुड के बड़े नामों के लिए कि आप अगर एक बहुत बड़ा नाम हैं और आप ये कहते हैं कि आप हमारे बल पर फिल्म रिलीज़ करो, पिक्चर हिट हो जाएगी, तो सलमान खान की पिछले 7-8 साल से कोई पिक्चर हिट नहीं हुई है, उनका बुरा हाल है। लॉकडाउन के 2 साल पहले से वो बट्टा बैठा हुआ है। आमिर खान आप जानते ही हैं, शाहरुख खान ने खुद 4 साल का ब्रेक लिया था, उसके बाद आए तो पठान चली। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री जिस वजह से गड्ढे में जा रही है, बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स का ज़्यादा पैसे लेना, फिल्म निर्माण पर ज़्यादा पैसा खर्चा होना, और उसके बाद इंडस्ट्री का डूबना, उससे एक नई राह और एक नई उम्मीद ज़रूर दिखाई दी है कि अगर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा जैसा हो तो वो सीधे कहता है कि मैं अपनी शर्तों पर काम करूँगा, मुझे अपने क्राफ्ट पर यकीन है, मैं पैशनेट हूँ फिल्म बनाने के लिए, आप हो तो भी फिल्म बनेगी, नहीं हो तो भी फिल्म बनेगी। तो कुल मिलाकर इस एटीट्यूड के साथ जब संदीप रेड्डी वांगा आ गए हैं, दीपिका को रिप्लेसमेंट मिल गया है, तो इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। एक नई राह देख सकती है इंडस्ट्री, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम और भी कई ऐसे लोगों को फैसले लेते देखें जहां पर आप बेवजह बड़े स्टार्स को बहुत ज़्यादा पैसे देकर साइन करने की जगह कुछ ऐसे लोगों को मौका दें जो पैशनेट हों, जो मन लगाकर काम करें, जिनकी अपनी मनमानी और शर्तें ना हों। और दर्शकों का फ़ायदा इसमें यह होगा कि दर्शकों को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, एक अच्छा सिनेमा मिलेगा। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा।